जय हिंद बच्चों, वेलकम टू तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 4th हिंदी रोली। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 2 बात हॉबी की, उसमें हमने पार्ट कंप्लीट किया था और मैंने बोला था कि जो अभ्यासक्रम है वो आपको घर पर मिल जाएगा, शायद अभी तक नहीं मिला है। प्रश्नों के उत्तर आपको PDF के द्वारा मिलेंगे, बाकी जो MCQs है और बात भाषा की वो सब मैं यहाँ बोर्ड पर आपको लिखवाऊंगी और आपको घर पर बैठे बैठे टेक्स्ट बुक और नोटबुक में कंप्लीट करना है। अभी आप लोग हिंदी रोली पेज नंबर 21 टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 21। ठीक है, बात हॉबी की। क्या था पाठ में, याद है सबको? बात हॉबी की यानी बात है अपने शौक की, मतलब कि आपकी हॉबी क्या है, आपके शौक क्या है। सबकी हॉबी होती है, सबकी अलग अलग हॉबी होती है। किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को बैठे बैठे ही ऐसे सबको खेलते हुए देखना पसंद होता है, किसी को कुछ नए नए चित्र बनाने का शौक़ होता है, किसी को कुछ और ही शौक़ होते हैं। तो सबके अलग अलग शौक़ होते हैं, मतलब कि छोटे बच्चा हो चाहे बुज़ुर्ग हो, सबके अपने अपने शौक़ होते हैं। सिर्फ उनको बाहर हमें दिखाना है, जताना है। आप जब स्कूल में होते हो तो आपको पता है कि जब भी मौका मिलता है, फ्री लेक्चर होता है या फिर ऐसे ही PT का लेक्चर होता है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद है वो खेलते हो। कोई बैठे बैठे बातें करता है, तो कोई बैठे बैठे कोई गेम खेलता है, तो कोई ऐसे ही फुटबॉल खेलता है। फिर जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसमें आप पार्टिसिपेट होते हो, क्योंकि आपको जो शौक़ है, आपकी जो हॉबी है वो आपको जताने का मौका मिलता है। तो उसके लिए आप मौका ढूंढते हो कि कब मुझे ये मौका मिले और कब मैं ये बात सबके सामने बताऊँ। तो इस पाठ में अलग अलग जेनिफर है, फिर उनकी जो एक लड़का है, फिर उनकी माँ है, सब अपने अपने शौक़ जताते हैं। किसी को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो किसी को पहाड़ों पर चढ़ाई करने का शौक़ है, किसी को गिटार बजाने का शौक़ है, तो किसी को डांस करने का शौक़ है। इस पाठ में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो लड़की है, मतलब कि हॉबी की बात की गई है इसमें। डेविड को गिटार बजाने का शौक़ है, फिर उसकी माँ जेनिफर को कढ़ाई का शौक़ है, एनी को नृत्य करने का शौक़ है, किसी को चित्र एल्बम में चिपकाने का शौक़ है, किसी को पुराने जो सिक्के होते हैं उसका संग्रह करने का, मतलब कि उसको संभाल कर रखने का शौक़ होता है, किसी को ये जो पोस्ट कार्ड में हम टिकट लगाते हैं उसको संग्रह करने का शौक़ होता है। तो सबके शौक़ होते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके कोई शौक़ ना हो, मतलब कि कोई हॉबी ना हो। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, उसको जो शौक़ होता है तो वो उस हिसाब से वो खेलता है, उस हिसाब से वो कार्य करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 21 MCQ जो है वो मैं यहाँ बोर्ड पर आपको लिखवा रही हूँ। आप टेक्स्ट बुक निकालिए और पहले टेक्स्ट बुक कंप्लीट कीजिए, बाद में आप होमवर्क में नोट में कंप्लीट करना टेक्स्ट बुक में देखकर। ठीक है। प्रश्न 6, सही उत्तर के सामने राइट लगाओ। ठीक है। पहला है, एनी की हॉबी किस में है? एनी की हॉबी किस में है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आपको याद रखना है कि आप कौन सा वाक्य बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उस हिसाब से आपको चिन्ह लगाना है। ये हम 3rd में पढ़ चुके, 4th में भी पढ़ चुके। मतलब कि जो 4th में अब आप पढ़ोगे ग्रामर में कि चिन्ह कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, प्रश्न चिन्ह कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, अल्प विराम कहाँ लगाना है, फिर विस्मयादि बोधक कहाँ लगाना है। ये सब जब ग्रामर का लेक्चर आएगा तब हम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। अभी
एनी की हॉबी किस में है, मतलब कि एनी को क्या पसंद है, एनी का शौक क्या है। मैं सीधा यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, गिटार बजाने में है, रंगोली बनाने में, नृत्य करने में या फिर कढ़ाई करने में। तो जो सही आंसर है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको उसके सर्कल के अंदर राइट करना है, ठीक है। एनी की हॉबी किस में है, नृत्य करने में। ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पर राइट करना है। अब दूसरा है डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग डाक टिकट खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, मतलब कि जो डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग होते हैं वो डाक टिकट खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, मतलब जल्दबाज हो जाते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं कि क्या करें अब, कैसे खरीदे। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग, डाक टिकट खरीदने के लिए हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर अधूरा है, मतलब कि क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग डाक टिकट खरीदने के लिए हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, मतलब कि क्यों, क्योंकि इसमें पूरा आंसर तो है लेकिन एक शब्द जो हमें है वो इसमें ऐड करना है कि डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग डाक टिकट खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं, सिर्फ हमें एक शब्द को जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू के लिए हमें मतलब कि उतावले हो जाते हैं, जो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मार्क हो तो इसमें आंसर भी बन जाता है और एमसीक्यू हो तो अलग से हमें ये शब्द राइट करना पड़ता है, ठीक है। अभी है पेज नंबर 22, ग, सिक्कों का संग्रह करने वाले, सिक्कों का संग्रह करने वाले कैसे सिक्कों की खोज में, मतलब कि ढूंढने में, खोज में लगे रहते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क है कि सिक्कों का संग्रह करने वाले कैसे सिक्कों की खोज में लगे रहते हैं, मतलब कि कैसे वो सिक्कों को खोजने में वो लग जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पुराने सिक्कों की खोज में, नए सिक्कों की खोज में लग जाते हैं, चांदी के सिक्कों की, या फिर साफ सुथरे सिक्कों की, या जो नया हो, मतलब कि पुराना हो चुका हो, देखने में हमें सही नहीं लगे, ऐसे सिक्कों की खोज में है। तो सही आंसर क्या है कि सिक्कों का संग्रह करने वाले कैसे सिक्कों की खोज में लगते हैं, तो कि पुराने सिक्कों की, मतलब कि बहुत साल पुराना, बहुत सदियों पहले का जो सिक्का होता है उनकी खोज में लोग लग जाते हैं, क्योंकि कई लोगों के ऐसे शौक होते हैं कि वो लोग पुराने सिक्कों का संग्रह करते हैं, उन्हें संभाल कर रखते हैं, वो उनके शौक है, उनकी हॉबी है। मतलब कि सही आंसर क्या आएगा, पुराने सिक्कों। ठीक है, यहाँ पर हमारा एमसीक्यू खत्म होता है। प्रश्न 6 सही उत्तर के सामने राइट लगाओ। एनी की हॉबी किसमें है, तो नृत्य करने में, सही आंसर। फिर है डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग डाक टिकट खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, तो सही आंसर है कि उतावले हो जाते हैं। जो सर्कल है शब्द के बाजू में वहाँ पर आपको राइट करना है।
सिक्कों का संग्रह करने वाले कैसे सिक्कों की खोज में लगे रहते हैं, तो कि पुराने सिक्कों की खोज में वो लगे रहते हैं। अब बात भाषा की। प्रश्न 1 ये आपने लिख लिया है, तो फिर बाद में जब भी लेक्चर ख़त्म हो जाए, फिर बाद में जब भी आपको टाइम मिले, वैसे तो अभी आपको टाइम ही टाइम है आपके पास, तो घर पर बैठे बैठे पढ़ते भी जाओ और जितना हो सके उतना पढ़िए आप लोग। बात भाषा की। पेज नंबर 22, प्रश्न 1 उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टा अर्थ, ऑपोजिट, विलोम है कि नहीं? उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टा जो शब्द है उसका उल्टा ही अर्थ बनता हो, मतलब कि ऑपोजिट आप जो कहते हो, मतलब विलोम शब्द। अभी ग्रीन बॉक्स में कुछ ऑपोजिट शब्द दिए गए उल्टे अर्थ वाले, उसको आपको ढूंढकर लिखना है कि जो ब्लैंक्स है उसमें आपको कंप्लीट करना है कि जो शब्द है उसके सामने कौन सा शब्द उसका उल्टा होता है। पहला है नए। नए तो पुराने, यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट बुक में। दूसरा है ऊंची तो नीची। फिर है अच्छा। अच्छा तो क्या होगा उसका उल्टा? बुरा। फिर है कीमती। कोई कीमती चीज हो आपकी, कीमती तो सस्ती, महंगी चीज तो सस्ती चीज। प्राकृतिक, जो कुदरती बनाई हुई है, जो कुदरत ने बनाई है। और कृत्रिम यानी जो इंसानों ने बनाया है। कृत्रिम यानी जो इंसानों द्वारा रचा गया हो उसे कृत्रिम कहते हैं। प्राकृतिक यानी जो कुदरती चीज़ है, जो कुदरती हमें वो मिली है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक। यानी जो पहाड़ है, जो बड़े बड़े समंदर है, जो झरने हैं, जो ये ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, ये बारिश, मतलब कि ये पूरा जो विश्व में जो कुछ भी कुदरती हो रहा है, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी धरतीकंप हो जाता है, तो कुछ चीज़ ऐसी है जो हमारे समझ के बाहर है, मतलब कि कुछ प्राकृतिक चीज़ है। ये जो मौसम हो जाता है, अचानक से बदल जाता है, ये सब क्या होता है? ये सब कुदरती चीज़ है। अपना तो पराया। अपना तो पराया। ठीक है। प्रश्न 1 खत्म हुआ। उल्टे अर्थ वाले शब्द। नए, उसका उल्टा पुराने। ऊंची मतलब कि ऊपर है, तो नीचे मतलब कि नीची। अच्छा तो बुरा, कोई अच्छा इंसान हो तो उसका हम क्या कहते हैं? ये अच्छा है, ये बुरा है, उसका उल्टा। कीमती, बहुत ही कीमती चीज़, बहुत ही महंगी चीज़, उसका ऑपोजिट क्या होता है? उल्टा। सस्ती यानी बहुत ही कम दाम में या फिर सस्ती। प्राकृतिक तो कृत्रिम। अपना तो पराया, कोई अपना है तो ये कोई पराया है। समझ में आ गया? चलो अभी प्रश्न 2। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाना टेक्स्ट बुक में, और जब भी वीडियो देखो आप लोग तो टेक्स्ट बुक निकाल कर ही बैठो। चाहे पाठ समझ रहे हो, चाहे आप अभ्यासक्रम कर रहे हो, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रश्न 2 है र के विविध रूप वाले। प्रश्न 2 र के रूप वाले। दो शब्द लिखिए। र जैसे प्रकृति, उसमें प्र में पदेन यानी
पैरों में र के रेफ वाला शब्द आता है। फिर धर्म तो वो रेफ वाला आता है। फिर ट्रेन, तो बहुत सारे शब्द में र के अलग अलग रूप होते हैं। बॉक्स में ऐसा आपको चिन्ह दिया गया है, मतलब कि संग्रह, ऐसे कोई भी दो शब्द आपको बनाना है, वज्र और प्रकाश। ठीक है, कोई भी आप शब्द बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है मतलब कि संग्रह दिया है तो उसके सामने आपको यही दो शब्द लिखने हैं। र के रूप वाले आप कोई भी दो शब्द जिसका सही अर्थ होता हो तो आप लिख सकते हो। दूसरा चिन्ह है र का शब्द के ऊपर, मतलब कि पर्यटन, तो धर्म, कर्म, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप लिख सकते हो। अभी तीसरा है शब्द के नीचे, ट्रेकिंग करना, मतलब कि चढ़ाई करना पहाड़ों पर, राष्ट्र, फिर ट्रेन, है कि नहीं। तो ये र के रूप वाले शब्द हमने यहाँ पर लिखे, मतलब कि आपने समझे होंगे कि ये कैसे शब्द बनते हैं। र के अलग अलग रूप है। पहला जो है वो ऐसे शब्द हम लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ पर लगाया जाता है। संग्रह, तो उसमें र तो आता है लेकिन उसे ऐसे शब्द के नीचे पैरों में, मतलब कि उसे पदेन कहा जाता है। ऐसे शब्द बनते हैं, वज्र, प्रकाश, बहुत सारे शब्द हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। फिर शब्द के ऊपर पर्यटन, तो धर्म और कर्म। शब्द के नीचे ट्रैकिंग, मतलब कि राष्ट्र, ट्रेन, ड्रम, ट्रक, बहुत सारे शब्द है। अभी है प्रश्न 3। प्रश्न 3 हमें लिखना है, ये आपने लिख लिया होगा टेक्स्ट बुक में। मेरे साथ साथ लिखते जाओ, समझते जाओ, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रश्न 3 है, उदाहरण देखो और नए शब्द बनाओ। प्रश्न 3, उदाहरण देखो और नए शब्द बनाओ। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के रूप में हमें दो शब्द अलग अलग दिए हैं, कला और कार। इसको हमें जोड़ना है, कला, कार। कला और कार दोनों अलग अलग है। कला का मतलब होता है आपके अंदर की क्या कला है, आप में क्या खूबी है, और कार यानी कार का अर्थ होता है गाड़ी, कार। अब दोनों को जोड़ देंगे यानी कलाकार, जो मूर्ति बनाता है, जो कोई भी नई चीज़ बनाता हो, मतलब कि कोई भी वस्तु नहीं बनाता हो, तो उसे क्या कहा जाता है कि कलाकार कहा जाता है। जो बड़े बड़े काम करता है, जो बड़े बड़े चीज़ों को नई रचना वो करता है, उसे क्या कहा जाता है, कलाकार। चाहे वो कलाकार मूर्ति बनाने वाला हो, चाहे वो कलाकार कोई अभिनेता हो, तो जो भी मतलब कि कोई जादू दिखाता है उसे भी कलाकार कहा जाता है। कला को पेश करना, कला को दिखाना, वो क्या होता है, कलाकार। अब ऐसे ही कुछ शब्द है जिसको हमें जोड़ना है। दूसरा है मूर्ति और कार। इसका क्या हो जाएगा अर्थ, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। फिर है संगीत और कार, संगीतकार, जो संगीत जानता है, जो गाता है, उसे क्या कहा जाता है, संगीतकार। डाक और घर यानी डाकघर, जिसे हमें पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। बेल
दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों के अर्थ यहाँ अलग होते हैं। इसको हम बैलगाड़ी एक कर देंगे, शब्द को जोड़कर इसका अर्थ हो जाएगा बैलगाड़ी। फिर है राष्ट्र और पति, मतलब कि राष्ट्र अलग है, पति अलग है, दोनों एक होकर क्या हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये शब्द है जो अलग अलग शब्द को जोड़कर कुछ नया शब्द बनता है, उसे क्या कहा जाता है। जैसे कला और कार अलग अलग है, तो कलाकार, मूर्तिकार तो मूर्तिकार, संगीतकार तो संगीतकार, डाक घर तो डाकघर, बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति। ठीक है, अभी प्रश्न 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। पिंक बॉक्स में आप टेक्स्ट बुक में देखिए, पेज नंबर 22, पढ़ो और समझो पुराने डाक टिकट। डाक टिकट कैसे है, मतलब कि पुराने, क्या कहा गया है यहाँ, पुराने डाक टिकट, मतलब कि पूरे वाक्य में डाक टिकट कैसे है, तो पुराने हैं। कलरफुल तितली, मतलब कि तितली कैसी है, तो कलरफुल है। रंग बेरंगी तितलियाँ, तितलियाँ कैसी है, तो रंग बेरंगी है, कलरफुल है। ऊपर पुराने शब्द से डाक टिकट के पुराने होने का पता चलता है। इसी तरह रंग बेरंगी शब्द तितलियों के रंगों की विशेषता का पता चलता है। विशेषता बताने वाले शब्द मतलब कि विशेषण। विशेषण, पूरे वाक्य में विशेषता क्या है, जो वाक्य है उसकी विशेषता, वाक्य में किसके बारे में बात की गई है, मेन जो उसमें शब्द है जो विशेष है, मतलब कि कुछ खास है, अलग है, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। शब्द में जिसके बारे में बात कही जा रही हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, कुछ खास बात बताई जा रही हो, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। मतलब कि मुझे आज खेलना है, मतलब कि मुझे आज कुछ करना है, मतलब कि क्या करना है, तो खेलना है, तो उसकी विशेषता हुई कि मुझे खेलना है। समझ में आ गया, वाक्य में जिसके बारे में बात कही जा रही हो, कुछ खास हो, विशेषता हो, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। तो हम प्रश्न 4 में विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों से मिलाएंगे। विशेषण शब्द जो है उसको संज्ञा, संज्ञा क्या है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, जगह, भाव की विशेषता बताता हो, मतलब कि उसके बारे में बात कही जाए, तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, जो विशेषण और संज्ञा दोनों के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है और दोनों को हमें जोड़ना है, मिलाना है। ठीक है, अभी हम इसे मिलाएंगे, जोड़ेंगे। प्रश्न 4, विशेषण को संज्ञा से मिलाओ। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक है, लाल, मोटा, स्वादिष्ट। यहाँ पर दिया है बंदर, मिठाई और पतंग। अभी पतंग कैसी है, तो पतंग लाल है। बंदर कैसा है, मोटा। स्वादिष्ट क्या है, तो मिठाई है। उसकी विशेषता है कि पतंग कैसा है, तो लाल रंग का है, और मिठाई कैसी है, तो स्वादिष्ट है, और पतंग लाल है, बंदर मोटा है। अभी हम बाजू के बॉक्स में जो दिए हैं तो 3 ऑप्शन है, शब्द है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक ये आप लोग प्रश्न 4 तक, मतलब कि प्रश्न 3 तक आप लोग टेक्स्ट बुक में से देखकर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, और जो प्रश्न के उत्तर है आगे 21 पेज में, वो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। जय हिंद।